रान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। अभी मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त मैं साकोली में हूँ और महाराष्ट्र के साकोली में भीम जयंती नाम से एक सिनेमा फिल्म इस वक्त लगातार चर्चाओं में है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि भीम जयंती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन इस फिल्म में भीम जयंती को लेकर क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, आखिर भीम जयंती फिल्म की जरूरत समाज के बीच किस तरीके से है, और इसको देखने के लिए लोग जो आए हुए हैं उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को देखकर उन्होंने क्या कुछ महसूस किया, क्या समझा, क्या देखा और इससे समाज में बीच क्या संदेश जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम जानेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्या कुछ उनका कहना है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले भीम जयंती आपने फिल्म देखा है, महावीर सिनेमा में है, लोग हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा, मैं शरद रंगारी, जो आखिरी की सीन बताई गई है कि जो हमारा कार्यकर्ता होता है अपने नेता को जो एक्सीडेंट करता है, उस पर से मेरे एक ख्याल में है कि आज जो परिस्थिति चल रही है कि हमारे बीच में जो गद्दार लोग हैं जिनके वजह से आज हमारी परिस्थिति है, अगर हमारे यहाँ गद्दार नहीं होते तो आज बौद्ध गया है और भी ऐसे कई प्रकरण है वो नहीं हुए रहते। तो हम इसलिए एकजुट होना जरूरी है, लेकिन हमारे लोग है कि एकजुट नहीं हो सकते। जब बाबा साहब जिंदे तो उस पीरियड में भी उन्होंने धोखा दिए थे, आज भी धोखा दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा, वही उसने एंडिंग में बताया है। बस बाकी इतना ही कहना था। चलिए, और एक तमाम चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश, क्या प्रतिक्रिया सर, कैसी लगी फिल्म और क्या कुछ कहना चाहिए? मैं नितिन राम टेके। फिल्म अच्छी है, जो कि समाज में जो वास्तविकता है वो यहाँ फिल्म में दिखाई है। हमारे समाज में अभी ऐसा लगता है कि इसके पहले तो हम एकजुट नहीं थे, बांटे थे। अभी हमारे ऊपर में पहले से अभी और ज्यादा अन्य अत्याचार हो रहे हैं, छुपे हो रहे हैं। बाबा साहब के नाम पे और तथागत बुद्ध के नाम पे हमको बांटते जा रहे हैं, हमारा संविधान भी धोखे में है। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि अभी जागरूक होना चाहिए और ये फिल्म देख के इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा रहने के बाद में हमारे ऊपर कोई जुल्म ना कर सके। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है विचार जो बाबा साहब के लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी हम इकट्ठा नहीं हो पाए हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन सभी तरीके से अगर बात करेंगे, अगर राजनीतिक तौर पर बात करेंगे, सामाजिक तौर पर बाबा साहब के बिना तो कोई बात नहीं चल रही, फिर आप बोल रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं। कैसा है, हमारे इसमें कुछ लोग पद के लिए, कुछ पैसे के लिए बांटे जाते हैं, तो ये समाज में नहीं होना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए समाज में। हम कोई अन्याय अत्याचार होता है तो हम एक होते हैं, लेकिन जब भी राजनीति की पार्टी आती है तो हम एक नहीं हो पाते। हम कहीं तो भी अलग टूट जाते हैं पैसे के लिए, या कोई लालच दे के हमको ये होते हैं, ठुकराते हैं। तो इस वजह से अगर हमारा शासन रहेगा, हमारी पार्टी रहेगी, तो हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। जी सर, क्या कहेंगे सर, फिल्म को लेकर क्या महसूस किया है? जय भीम। मैं मनोज कोटांगले, प्रबोधनकार। ये फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म बनाई, आज तक हम जो फिल्म देखते आ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो समाज में जो हकीकत बात है, यहाँ पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, महामानव के पुतले तोड़े जाते हैं, तो ये सही मायने में ये अपने मिशनरी कार्यकर्ता ने ये जो फिल्म बनाई है, ये तो देश में आज तक चल रही ये रियलिटी यहाँ पर बताई जा रही है कि अपने समाज में जो गरीब फैमिली से जो आते हैं लड़के, वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको वहाँ पर रोका जाता है। उनको वहाँ पर रोका जाता है, उनके परिवार को दुख देना चालू हो जाता है। मगर जो ईमानदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग ईमानदार होते हैं, जो मिशनरी होते हैं, वो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो समाज के लिए जब आगे बढ़ना चाहते हैं
तो उनका बीच में ही उनको रोका जाता है, उनका मर्डर किया जाता है, अन्याय अत्याचार किया जाता है। ऐसा यहाँ पर रियलिटी दिखाई है। ये भीम जयंती अगर फिल्म को हम देखें, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, लेकिन भारत में एक निश्चित समुदाय है ये भीम जयंती मनाता है, बाबा साहब की जयंती मनाता है। फिल्म में देखने वाले भी जो लोग आएंगे वो भी निश्चित समुदाय के आएंगे। तो फिर विशेष समुदाय के जो आने वाले लोग हैं, कैसी चल पाएगी ये फिल्म, कैसे लोगों तक पहुंच पाएगी? फिर मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ के जो साकोली और साकोली के परिसर के लोग हैं, हर एक व्यक्ति ने ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी देश में जो सबसे पहले जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो रियलिटी में यहाँ पर देखा जा रहा है। रियलिटी में फिल्म तो बहुत बड़े लोग देखते हैं, उनको गाने भी मालूम हो जाते हैं, रास्ते में भी बातें करते हैं, मगर ये समाज में भी जो बात है आज तक हो रहा है, अन्याय अत्याचार जो कुछ है, और देश की रियलिटी ऐसी बताई जा रही है कि इलेक्शन जब आते हैं तो इलेक्शन के जमाने में वो अपने साथ में जो हमारे मिशनरी जो लोग रहते हैं, आखिरी में जो कैसे गद्दार होते हैं, उस आदमी ने यहाँ पर जो अपना मिशनरी बंदा था उसको सब लोगों ने उम्मीदवार बनाया, उसको खड़ा किया, सब बातें किए, बाद में उसका बीच बीच में हमारे लोगों ने अपप्रचार किया, ये बेच गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिका गया, ये पार्टी चुनकर नहीं आ सकती, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसने अपनी जो जितनी प्रॉपर्टी ज्यादा भी नहीं थी, मगर जो भी प्रॉपर्टी थी उसने बेच डाला और समाज के लिए काम करने का उसने फैसला लिया, मगर जो उसके साथ में रहने वाले लोगों ने, उन्हीं लोगों ने उस आदमी को धोखा दिया। यही रियलिटी समाज में चल रही। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीजें बदलेगी या इसी तरीके से निरंतर जारी रहेगा? बात ऐसी है कि सोचने वाले अगर लोग हो तो उम्मीद तो है, और जो लोग उम्मीद नहीं कर सकते तो वो पीछे जाएंगे। ये तो बात सही बात है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। आओ मिली कर लड़ेंगे जंग, अरे आओ मिली कर लड़ेंगे जंग, सत्ता दिल्ली में पाना ही है। आओ मिली कर लड़ेंगे जंग। मैं कहना चाहूंगा कि नाम बाबा का लेकर चंद लोग समाज में जाते हैं, यही रियलिटी इसमें दिखाई है। नाम बाबा का लेकर चंद लोग समाज में जाते हैं, जिले मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते, वो भी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं। खुद की सीट तो जीत नहीं सकते, मगर कांग्रेस भाजपा से युति का ऐलान करते हैं। ऐसे गद्दार लीडरों से बचकर रहना मनोजा, जो खुद भी बिकते और समाज को भी बेच डालते। तो ये तमाम चीजें हमने समझी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है जिन्होंने भीम जयंती इस फिल्म को देखा है, और इनकी प्रतिक्रिया जानने समझने के बाद आपसे भी हम ये रूबरू कर रहे हैं कि आपके पास के सिनेमा घरों में ये फिल्म अगर आई है तो निश्चित ही इसे देखिए, और इसको देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पूरी तमाम चर्चा को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।